केवल लोगों में ये भड़काने की बात करते हैं कि भाई हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो लोगों को मजा आएगा। लोगों को मजा आ रहा है। अभी जब मुस्लिम के लिए कहते हैं कि गाय को मारते हैं, गाय को मारते हैं, मुस्लिम समाज ने बोला कि गाय को राष्ट्रमाता बना दीजिए, तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनकी बोलती बंद होगी ना, चुप हो गए। राष्ट्रमाता तो बनाएंगे नहीं, उसको बनाए ना, राष्ट्रमाता कौन कर रहा है, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं। इनको करना कुछ नहीं है, इनको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना ना। देश के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अगर देश को बचाना है, देश से मोहब्बत करते हैं, देश को अच्छा बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, देश को दुनिया के देशों के साथ में अगर आपको खड़ा करना है, तो इस अंधभक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा, इस गोबर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको हिंदू मुसलमान से बाहर निकलना पड़ेगा। देश से मोहब्बत करके देश में जो सही मुद्दे हैं उन पर बात करनी पड़ेगी, उन पर चर्चा करना पड़ेगा, डिस्कोर्स बनाना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आप चर्चाओं पर बात करो। और आप इतना बड़ा संगठन क्लेम करते हैं कि देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आप रजिस्टर नहीं करा रहे। अब तो क्या सरकार भी चल रही है, क्यों नहीं रजिस्टर कराना चाहते, बताओ ना। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो रजिस्टर नहीं कराना चाहते आप? तो देखो, हिंदू मुसलमान जब तक करते रहोगे, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। हिंदू मुसलमान करने से आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। हिंदू मुसलमान करने से आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। हिंदू मुसलमान करने से अच्छा माहौल मिल जाएगा। हिंदू मुसलमान करने से शुद्ध पानी मिल जाएगा। हिंदू मुसलमान करने से शुद्ध हवा मिल जाएगी। हिंदू मुसलमान करने से आपको रूल ऑफ लॉ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ना, आपको भाईचारा मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप हिंदू मुसलमान करते रहो, जिनको फायदा है हिंदू मुसलमान करने का वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मगर जो इस देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ जीना चाहते हैं, संविधान के साथ जीना चाहते हैं, भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को तो निकल के आना चाहिए यहाँ पर। उन लोगों को तो, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। वकील साहब, ये कहा जाता है ना कि मस्जिद मदरसों में गलत एक्टिविटियां होती हैं, देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। अगर कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहा है तो उसके लिए कानून है ना। कानून किस लिए है? सीबीआई किस लिए है? किस लिए सीबीआई, बताइए ना। हमारे पास में तंत्र है, उसका उपयोग करो ना। अगर कहीं गलत कुछ काम होता है तो उसको पकड़िए, उसको जेल में पड़ाने का काम करिए। मुसलमान कह रहे हैं हमें तंग किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो फिर उससे फायदा किसको होगा? फायदा तो मौजूदा सरकार को हो रहा है। मौजूदा सरकार इस देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। जनता तो नहीं चाहती ना। जनता नहीं चाहती ना, जनता को ही तो ये सोचना है। जनता जब जागरूक होगी, जागरूक जब होती है जनता, तो कोई ना कोई और मुद्दा ले आते हैं। जनता जब सोचती है कि हमें इन मुद्दों पर बात करनी है, तो तीसरा मुद्दा उठा के ले आते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। तो ये जनता को अलग अलग मुद्दे देते रहते हैं, जिससे कि रियल मुद्दों पर बात न करी जाए। इस देश में अगर रियल मुद्दों पर बात करी जाएगी तो जनता जो है वो गवर्नमेंट को टिकने नहीं देगी। गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर पर एक सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी? जनता जब पूछेगी, जनता पूछेगी कि बुलेट ट्रेन कहाँ है, कौन से रोड पे चलती है, कौन से रूट पे चलती है बुलेट ट्रेन। जनता पूछेगी कि भैया शाइनिंग इंडिया कहाँ है। जनता पूछेगी आपने पेट्रोल, आप तो 60 रुपया 30 रुपया लीटर देने वाले थे, वो 100 से भी ऊपर पहुंच गया, कहाँ है? तो ये सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इस अंधभक्ति से, पाखंडवाद से या हिंदू मुस्लिम से देश बाहर निकल पाए? देश निकलना चाहिए, देश के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अगर देश को बचाना है, देश से मोहब्बत करते हैं, देश को अच्छा बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, देश को दुनिया के देशों के साथ में अगर आपको खड़ा करना है, तो इस अंधभक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा, इस गोबर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको हिंदू मुसलमान से बाहर निकलना पड़ेगा। देश से मोहब्बत करके देश में जो सही मुद्दे हैं उन पर बात करनी पड़ेगी, उन पर चर्चा करना पड़ेगा, डिस्कोर्स बनाना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आप चर्चाओं पर बात करो। जो 22 लाख लोग जो बच्चे हैं, 20 से 22 लाख जो बच्चे, नीट के जो बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग ही निकल जाते बाहर। अगर वो बाहर बच्चे निकल जाते तो सरकारें घुटनों पे आ जाती। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को देश से भगाओ, देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या भगा? और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी सरकार चाहिए, और बीजेपी सरकार बनाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? किसी भी समाज को भगाया जा सकता है क्या? क्या मुसलमानों को यहाँ से भगाया जा सकता है क्या? क्या किसी भी जाति को भगाया जा सकता है? नहीं भगाया जा सकता। केवल ये राजनीतिक प्रोपोगंडा समझ लीजिए। केवल लोगों में ये भड़काने की बात करते हैं कि भाई हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो लोगों को मजा आएगा। लोगों को मजा आ रहा है। सरकार जो है वो देखती है, लोगों का टेम्परामेंट देखती है कि लोगों को चाहिए क्या। लोगों को इस देश में मंदिर चाहिए तो मंदिर दे दिया। लोगों को इस देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े चाहिए तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। गाय गोबर की बात चाहिए, गाय गोबर की बात कर रहे हैं, और कुछ बात ही नहीं है। वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। वो शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, चाहिए लोगों तो कर रहे हैं। और जो लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो लोग एजुकेशन देगी ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से जो लोग है वही देगी तुम्हें गवर्नमेंट फालतू में क्यों देने वाली है? अब बताइए ना। जब देश के लोग ही नहीं समझदार हैं, देश के लोग ही तैयार नहीं है, देश के लोग ही देश को अच्छा नहीं बनाना चाहते, तो गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए? तो गवर्नमेंट तो अपना कुछ करने वाली नहीं है। गवर्नमेंट को तो ये जो मुद्दे हैं ये उनको ऑक्सीजन का काम देते हैं। जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन होता है तो उनको ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो ऑक्सीजन का काम देते हैं। अभी जब मुस्लिम के लिए कहते हैं कि गाय को मारते हैं, गाय को मारते हैं, मुस्लिम समाज ने बोला कि गाय को राष्ट्रमाता बना दीजिए, तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनकी बोलती बंद होगी ना, चुप हो गए। राष्ट्रमाता तो बनाएंगे नहीं, उसको बनाए ना, राष्ट्रमाता कौन कर रहा है, तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा।
के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं। इनको करना कुछ नहीं है, मुसलमान भी नहीं भगाने और मुसलमानों को भगाना है। हाँ, इनको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना ना। कहाँ से भागेंगे? उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी रियासत है, सब कुछ है उनके पास में आज की डेट में। क्या नहीं है, 800 साल राज करा इन्होंने यहाँ पे। तो अंधभक्त गुमराह हो रहे हैं। अंधभक्त गुमराह हो रहे हैं। वो सिर्फ केवल उनके आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी हुई है, जो जब उतरेगी तो बहुत देर हो जाएगी। देश लूट चुका होगा, देश बर्बाद हो चुका होगा, देश सब जो आंकड़े हैं उनमें नीचे आ चुका होगा। चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पी इंडेक्स हो, चाहे एजुकेशन इंडेक्स हो, चाहे वो मीडिया इंडेक्स हो, सब में बहुत नीचे आ चुका होगा और दुनिया में हम सबसे पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो अंधभक्त हैं वो भक्ति को दूर कीजिए, देश से मोहब्बत कीजिए, देश से लोगों से मोहब्बत कीजिए। अगर देश से जो देश के लोगों से मोहब्बत नहीं करता, देश से क्या मोहब्बत करता होगा? सीधी सी बात है। बस देश में लोग रहते हैं ना, देश में लोग, अगर लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही नफरत से रहेंगे, भाईचारे से नहीं रहेंगे, तो वो देश से क्या मोहब्बत? देश को कहाँ ले जाना चाहता? कहाँ ले जाना चाहता देश को? देश तो लोगों के साथ बढ़ेगा ना आगे। लेकिन लोगों को छोड़ दिया, लोगों से नफरत करेंगे, जब देश जरूर बढ़ सकता है। इसलिए इन लोगों की जो सोच है वो गलत सोच है। देश के लोगों को अवेयर होना चाहिए। जब देश के लोग अवेयर होंगे तो देश अच्छे हाथों में जाएगा, अच्छी जगह। नहीं, 100 साल पुराना संगठन के रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए रजिस्टर्ड, बिल्कुल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो आप क्लेम करते हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कैसे बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि रजिस्टर्ड करा लीजिए, रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराना चाहते? इंडिविजुअल संगठन है हमारा, व्यक्तियों का समूह है। नहीं, अभिव्यक्ति को समूह तो है, पर रजिस्टर्ड तो होना चाहिए ना। कोई भी संस्था है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन क्यों कर रखा है? क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराया? वो तो आरएसएस ही बताइए क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। भैया वो तो आरएसएस ही बताएगा। आप वकील हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आरएसएस जो है वो इस देश में हिंदू मुसलमान नफरत फैलाना चाहता है, और ये 1948 में इस पर बैन भी लगाया था। ये पहला संगठन है जिस पर बैन लगाया था। ये देश के विरोध में काम करता है, ये हिंदू मुसलमान करता है, नफरत फैलाने वाला संगठन है। वैसे तो राष्ट्रवादी कहते हैं। नहीं, आप कहने को तो कुछ भी कहते रहो, कुछ भी कहते रहो। राष्ट्र के निर्माण में इनका योगदान बताइए, जीरो योगदान है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है, जितने भी देश में दंगे हो रहे हैं आज की डेट में, ये लोग ही कर रहे हैं। जब मस्जिद मदरसे दरगाहों के कागज मांगे जा सकते हैं तो फिर इसके क्यों नहीं मांगे? बिल्कुल मांगे जाने चाहिए, क्यों नहीं मांगे जाने चाहिए? बिल्कुल मांगे जाने चाहिए। छोटे अगर किसी को एक दुकान भी खोलनी है ना, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए भी जीएसटी चाहिए, उसके लिए भी सब कुछ चाहिए। और आप इतना बड़ा संगठन क्लेम करते हैं कि देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो आप रजिस्टर नहीं करा रहे। अब तो क्या सरकार भी चल रही है, क्यों नहीं रजिस्टर कराना चाहते? बताओ ना, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो रजिस्टर नहीं कराना चाहते आप? बिना रजिस्टर्ड के सर लेन देन जो इनके पास चंदा, उसका हिसाब किताब क्या होगा? कहाँ से आता पैसा? कोई तो पूछना चाहिए सरकार। अगर कोई सरकार होगी तो पता लगेगा ना कि कहाँ से पैसा आया। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जो लोग केवल देशभक्ति में कहते हैं, देशभक्ति देश निर्माण में काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है? बताइए ना, इलीगल पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है तो इनको लगता है कि भाई आप सवाल क्यों करते हैं? और जागरूक इंसान का यही काम है कि वो सवाल करे। ऐसे लोगों से सवाल करते हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। लोग तो आयकर में छूट है। नहीं, तो जब कोई हिसाब ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या टैक्स कहाँ से देंगे? टैक्स कहाँ से देंगे बताइए ना। टैक्स तो गरीब लोगों से लेना है ना। टैक्स तो गरीब लोगों को, उनका खून चूसना है। सरकार जो गरीब लोगों से टैक्स लेती है जीएसटी के माध्यम से। ऑफिस बना झंडे वाला पर, ये कहाँ से पैसा आया होगा? तो इसकी भी एसआईटी बननी चाहिए, इसका भी सोच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ से पैसा आया, कैसे बन गया इतना बड़ा, किसने दान दिया, किसने चंदा दिया, कैसे चंदा दे दिया, या 20,000 से ज्यादा कोई चंदा देता है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आप बताइए ना। हाँ, कानूनी तरीका तो होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा हजारों करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई है? तो इस पर कौन सवाल करेगा? कोई सवाल नहीं करेगा। और वैसे अपने आप को देश का निर्माण करने के लिए बताते हैं कि वे संगठन देश का निर्माण करता है। कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं? वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, देखो, कोई भी व्यक्ति अगर सवाल करता है तो सही सवाल करता है। अगर सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कोई भी देश के निर्माण में योगदान है, उस संगठन का देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, और आज भी वो संगठन नफरत फैलाने का काम कर रहा है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है? जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, जो छुआछूत की बात करता है, जो केवल मंदिर और मस्जिद की बात करता है, तो वो संगठन कैसे देश को बचाने का काम कर सकता? नहीं बचाने का, उद्योग तो नफरत फैलाने का। आपने मंदिर मस्जिद की बात करी। आजकल मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, सबको अवैध घोषित कर दिया जा रहा, कोई 100 साल पुरानी, कोई 200 साल पुरानी। देखो, मैं एक बीइंग लॉयर, मैं कह सकता हूँ कि जो भी इलीगल है उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए, वो कुछ भी होना चाहिए। यहाँ आस्था का मतलब नहीं है, यहाँ किसी धर्म का मतलब नहीं है। अगर कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी या इलीगल काम करता है तो उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा, कानून का राज स्थापित नहीं होगा, संविधान का राज स्थापित नहीं होगा, तो लोग बेलगाम हो जाएंगे। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उस चोरी पर जैसे एफआईआर होती है
चंदा चोरी करता है उस पर एफआईआर होती है। तो यहाँ कानून जो है वो सुप्रीम होना और चाहिए। मुसलमानों का ये कहना है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना, देखिए। हाँ, भेदभाव हो रहा है, ये अलग मुद्दा है। भेदभाव जो सरकारें करती हैं, सरकारों का काम किसी भी जाति किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव करना नहीं है। सरकारों का काम है कि जो भी उस स्टेट के सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर या इक्वल प्रोटेक्शन देना लॉ कानून का। अगर कोई भी सरकार, कोई भी नेता या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अगर भेदभाव करता है तो वो सरासर गलत है, वो संविधान की अवहेलना है, संविधान का वॉल्यूशन है। तो क्या करना चाहिए मुसलमान जैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को ज्यादातर उन सरकारों को बनाना चाहिए जो सरकार इस देश में संविधान के द्वारा जो रूल ऑफ लॉ उसको स्थापित करना चाहती है, जो जस्टिस की बात करती है, जो न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है और विज्ञान की बात करती है। और वो इस देश में एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आ रहे हैं, जो मुस्लिम समाज और दलित समाज मिलकर और बहुजन समाज मिलकर अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देगा तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। ट्रेंड चल रहा है ना, कोई भी कहीं भी जाकर किसी भी मस्जिद में कह देता है यहाँ राम मंदिर था, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं किसी संगठन कर जाके कह देते हैं, क्लेम कर देते हैं। देखिए, ये तो इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश में कभी भी सिविल राइट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब तुम किसी के घर में जाकर बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो कब तक गुस्सा नहीं आएगा किसी आदमी को। आप देखो पत्रकार बहुत से हैं, कोई अगर घटना हो जाती है तो मुसलमानों को मुंह में माइक लगाने लगते हैं, घर में बताओ घर में घुस जाते हैं। तो ये पत्रकारों का काम थोड़ी है। जो बिका हुआ पत्रकार है, जो बिके हुए मीडिया है इस देश में, वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो जो नफरत खोर लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार बदलेगी तो सबसे पहले इनका इलाज होना चाहिए। तो आप भी मानते हैं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल अत्याचार हो रहा है, 100% अत्याचार दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है पूरे देश के साथ। जब सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री अगर एक समाज के खिलाफ या एक धर्म के खिलाफ नफरत वाले स्पीच देने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो आप उनके काम में, उनके एक्शन में क्या नहीं दिखाई देगा आपको? थाने में जाके देखिए आप, पूरा जातिवाद और पूरा धर्मवाद है पूरे काम करने में, देख लीजिए आप। तो ये देश में गलत परंपरा डाल रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जो है बाई चॉइस है, यहाँ पर बाई चांस नहीं है। ये भारत जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, बराबर का देश है। इस देश को सुंदर बनाइए, इस देश में जो मुद्दे हैं उन पर काम कीजिए। एजुकेशन पर काम नहीं कर रहा, और एजुकेशन में पेपर लीक हुआ उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है। हजारों बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो जो लोग है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं है। लोग तो ये चाहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम में कहा मुसलमानों को। हाँ, सरकारों से सवाल करे जाते हैं, किसी से डिग्री दिखाने की बात की जाती है, वो डिग्री नहीं दिखा पाते हैं। किसी संगठन के रजिस्टर्ड के कागज दिखाए जाते हैं तो कागज नहीं दिखाते हैं, और वो फिर तुलना करते हैं अपना हजारों सालों पुराने हिंदू धर्म से, करते हैं कि हिंदू धर्म भी क्या रजिस्टर्ड थोड़ी है, ये व्यवस्था रजिस्टर्ड थोड़ी है। अरे आप जुम्मा 100 साल भी नहीं हुए आपको, आप हजारों सालों की अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी।